एक पुलिसकर्मी जो गुमला के हैं, इंद्रनाथ जी हैं, ये इंद्रनाथ इनका नाम है और इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, तबीयत बिगड़ गई है क्योंकि बीती रात बारिश हुई थी और इन्हें बारिश में ही सोना पड़ा। भीगी हुई जो चादर थी, भीगी हुई जो तिरपाल थी, उसी में उन्हें रहना पड़ा, रात गुजारना पड़ा गीला में, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आप देख सकते हैं इनके साथी इन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही है। ऐसा सिस्टम है, ऐसा ये सिस्टम का ये काम का तरीका है जो आप देख सकते हैं कि इनके साथी बाइक में इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एम्बुलेंस तक नहीं यहाँ भेजा गया है। ये सहायक पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई है और उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं वो ठीक से। लेकिन ये प्रशासन का ये रवैया है जो बताता है कि कितना वो सहायक पुलिस के प्रति संवेदनशील है और गंभीर है। जो आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी तबीयत बिगड़ी हुई है इंद्रनाथ जी की। क्या हुआ इंद्रनाथ जी, क्यों आप क्यों रहे हैं? इसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर में भी जलन है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। जी, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं वो। और इनके साथी इनके बाइक में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इनके साथी के प्रति जो है एक लगाव है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन का रवैया बिल्कुल यहाँ पर निराश करता है कि सहायक पुलिस का तबीयत बिगड़ जाती है लेकिन कोई इन्हें खोज खबर लेने तक के लिए नहीं आता है। बाइक में लेके जाएंगे क्या? जी, बाइक में लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो बाइक में क्यों ले जा रहे हैं? एम्बुलेंस बुला लीजिए ना। एम्बुलेंस अभी लेट हो जाएगा, कब आएगा कब नहीं, तब तक हमारा जवान कितना शहीद होते जा रहे हैं इस तरह से। सरकार का क्या भरोसा रखेंगे? इतना कुछ भी हो रहा है। अपना विश्वास रखते हैं हम लोग सरकार के बारे में बहुत। हम लोग देख लिए रास्ते में गिर जाएंगे, तबीयत ज़्यादा ये वैसे तो नहीं है, उसके लिए सपोर्टर हम लोग देते हैं। सपोर्ट के लिए एक और बैठा रहे हैं, क्या उसको बोलो, वो इनके पीछे बैठेंगे। क्या करेंगे, मजबूरी है हम लोग के साथ में, इसलिए ले ही जाना है। सरकार कहती है झारखंड हम लाए हैं, हम सजाएंगे संवारेंगे, क्या यही संवार रहे हैं? उनका झारखंड का जो बच्चा इस तरह से मर रहा है, इस तरह से मैदान में आके भूखे बीमार से तबीयत से वो अपना हक अधिकार के लिए ले रहा है, मांग रहा है, पर सरकार को ये सब चीज़ दिख नहीं रही है। खाली बड़ी बड़ी बातें करने उनको आता है। हम तो पूरा प्योर झारखंडी हैं। आप कुछ बहाली में भी देख लीजिए, आज तक आप ऐसा झारखंडी बहाली करा के दिखा लीजिए, एक भी बाहरी इसमें से चुन के निकाल लीजिए सहायक पुलिस से। आप कहते हैं हम झारखंड को विकास करेंगे, क्या विकास कीजिएगा आप? पूरा इसमें टोटल झारखंडी है। बैठे हैं सपोर्ट के लिए, पकड़ के बैठ जाए ठीक से। तो ये इंद्रनाथ जी को इलाज के लिए ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है उनकी और ये सिस्टम का रवैया है, ये प्रशासन का तरीका है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस नहीं भेजा गया, किसी तरह से बाइक में लेके जा रहे हैं। ये किसी गांव की तस्वीर नहीं दिखा रहे हम, राजधानी रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं और राजधानी रांची का रिहायशी इलाका मोराबादी का ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आंदोलन में शामिल हुए सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी अपनी व्यथा FJN से शेयर की। सुनिए क्या कह रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। सरकार का तो कान में ठेपी लगा हुआ है और आँख में फेविकॉल चिपकी हुई है, ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए हम लोग वहाँ उतना दूर गुमला जिला से हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि पहले से ही वो ढक्कन लगा के अपना कान को रखे हुए हैं। तो हम लोग नज़दीक से हम लोग यहाँ पर हम लोग देखे और सुने, ये सोच करके हम लोग समस्या को सुने, कह के हम लोग यहाँ पूरा हम लोग आंदोलन सभी 12 जिलों का जिला के लोग आए हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्या बात है, हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। हम क्या उम्मीद करें सरकार से? देखिए कल ही परसों को ही हम लोग का एक महिला जवान थी जो कि उसका भी बहुत भारी मात्रा में तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने के नाते हम लोग उसको आंदोलन आना चाह रही थी, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, उचित नहीं है हम लोग को ले जाना और उसको नहीं लाए और उसको हम लोग ट्रीटमेंट करा के हम उसको घर ही हम लोग रहने के लिए बोले। उसका अपना पर्सनली घर में कमडरा प्रखंड हाँ, वो भी गुमला की थी, जो कि दुखद की बात है कि वो आज दुनिया में नहीं रही हम लोग के सामने, जो कि हम लोग के संगठन में थी और नहीं रही, बहुत दुख की बात है जी। और अभी दूसरी हम लोग का भाई भी अभी यही सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि इसका भी तबीयत बहुत सुबह से आप खाना उन्हें नहीं खाए हैं। ब्रेड ला के हम लोग अपने स्तर से, देखिए ब्रेड अभी रखा हुआ भी है, लाइए भाई, इसको हम लोग अपने स्तर से खाना नहीं खा पा रहे थे और ब्रेड ला के खिलाने का भी प्रयास किया लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम हॉस्पिटल किसी तरह हम लोग को पहुंचा देंगे तो हो सकता है हम लोग का साथी का तो हम लोग हाँ, इसका तबीयत अगर कुछ रिलैक्स हो जाएगा तो उसको हम लोग सुरक्षित घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के पास आर्थिक स्थिति है, इसी कारण हम लोग अपना, अगर हम लोग सरकार हम लोग का ट्रीटमेंट कराती चाहे नहीं कराती, अगर हम लोग के पास पैसा रहती तो हम लोग अपने अच्छा हॉस्पिटल वगैरह मेडिकल वगैरह में हम लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
लेकिन हम लोग के पास में पैसा खाने के लिए नहीं हो रहा है तो हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे। ये स्थिति हम लोग के पास नौबत है। अभी बहुत ही समस्या हम लोग के पास, अपना दुख क्या बताएं। घर परिवार तो किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए घर से मांगते हैं, जो कि माँ बाप हम लोग से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है और 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ पैसा, 2 वक्त कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए हम लोग के पास पैसा मांगते हैं। तो हम लोग उल्टी हम लोग को अपने स्तर से माँ बाप लोग से हम लोग को सहयोग लेना पड़ता है, जबकि किसी प्रकार की अगर ज़्यादा ही हम लोग की तबीयत खराब हो जाती है तो, क्योंकि हम लोग का जो 10,000 में पैसा मिलता है वो खाते पीते ही हम लोग का इधर उधर घूमते फिरते हम लोग का पैसा खत्म हो जाता है। तो वही है कि हम लोग केवल पेट केवल पाल रहे हैं, बाकी कुछ हम लोग को कर नहीं पा रहे हैं। जो घर वही है वही चीज़, दिनों दिन हम लोग का दयनीय स्थिति खराब होते जा रही है। इसलिए हम लोग विवश होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, ना कि हम लोग की ज़रूरी ये खुशी हम लोग को नहीं है मोराबादी में बार बार आने के लिए, बहुत मजबूरी है हम लोग के साथ। देखिए, हम लोग पिछले बार भी आए थे कि कुछ हम लोग के साथ क्या अन्याय हो रहा है वो तो सब आप लोग भी देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि 10,000 रुपये में हम लोग का क्या होगा। ना अपना खर्चा चल पाता है, ना घर का खर्चा चलता है। 10,000 रुपये कितना ही, इतना महंगाई में इतना महंगा हो गया है कि हम लोग को सब्जी भी अब आजकल का महंगाई कितना है, सरसों तेल कितना है, सबको सरकार को देख के तो सोचना चाहिए कि 10,000 रुपया में क्या चलेगा, क्या होगा ये लोग का। लेकिन हमारे प्रति पता नहीं सरकार ऐसे क्या सोच रही है या फिर क्या कर रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और क्या बोलेंगे, अब तो सारा कुछ तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन सरकार की आँख क्यों बंद है पता नहीं। वो तो क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि के रूप में अभी तक कोई नहीं आया है। वार्ता के लिए तो कल बुलाया गया था, लेकिन प्रधान सचिव की तरफ से वार्ता में भी हम लोग को कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। बस हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ बुला के, बस यही सब। नहीं, समाप्त करने का तो बात नहीं है। अब तबीयत खराब हो रहा है मौसम की वजह से, वो तो हम लोग अपने स्तर से इलाज करा ही रहे हैं। और रहा बात आंदोलन समाप्त करने का, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्या है कि हम लोग का करो या मरो का अथी है फैसला, तो हम लोग तो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे इतना। जो बहुत सारा महिलाओं के लिए ना शौचालय है ना कुछ, सब तो दिख ही रहा है। सोने में रात में होता हो कि रात में जाग के गुजारना पड़ता है। हाँ, आज बीते रात, कल ही रात के बारे में, रात में इतना पानी आया कि अंदर पानी आ रहा था, कोई सो नहीं पाया अच्छे से। तो सभी लोग रात में जाग के कुछ खतरा रहता है, बरसात का दिन है, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है। सरकार को सोचना चाहिए। सर अब कौन है, झारखंड का, हम लोग झारखंड का हैं, तो झारखंड का सरकार से हम लोग उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। लेकिन हमारे प्रति कुछ ऐसा सोच नहीं रही है सरकार। कुछ भी बोल लेंगे। कहाँ से हैं आप, क्या परेशानी हो रही है आपके साथ? बरसात में ठंडा ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण तबीयत खराब हो जा रहा है और दिक्कत हो रही है रहने के लिए। बार बार सर्दी बुखार पकड़ रहा है इधर, और शरीर में दर्द दुबलापन लग रहा है, इधर कमजोरी लग रहा है। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पर ऐसे रहते? हम शुरू से आए थे। और तबीयत खराब कब से लग रहा है? 2-3 दिन के बाद। दवा ववा लिए कुछ? लिए थे, तो खाए, कमजोरी लगता है। हाँ, सर्दी खांसी पे आए। उस दिन से बेडिंग सब बिछाए, तो उसके बाद रहने शुरू किए, योजना बनाए। उसके बाद रह रहे थे, उसके अचानक बारिश हुआ, तो बारिश होने के ठंडा हमको से पकड़ दिया। ज़्यादा ठंड बढ़ जाने के कारण दिक्कत हो रहा है हम लोग को, जिसके कारण रहने में बहुत दिक्कत है एकदम। और हम लोग तबीयत खराब है। खाना कैसा, खाना खा पा रहे हैं, खाना खा रहे कि नहीं? खाना तो 2-3 दिन से नहीं खा रहे हैं। बारिश के कारण आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रात में सोने के वक्त जब बारिश होती है तो टेंट के अंदर पानी चला जाता है, जिस कारण रात भर सभी सहायक पुलिस जाग कर ही रात गुजारते हैं, जिसके बचाव के लिए सहायक पुलिसकर्मी लगातार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। हम लोग रात में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर बहुत पानी घुस गया था, इसलिए अभी पानी ना घुसे इसलिए बना रहे हैं। नहीं तो ऐसा होगा तो बनाते रहेंगे। अभी इसलिए अभी जब तक हो सके रहेंगे, फिर अगर वैसे होता है तो फिर बनाएंगे। इसी हाल में रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग ऐसे ही बना के रहेंगे। इसमें ऐसे परेशानी बहुत ज़्यादा हुई थी। जैसे हम लोग रात में लगभग 11-12 बजे
से बहुत लोग सो भी गया था। उसके बाद बारिश हुए तो सोने के कारण बहुत लोग का ये घुस भी गया था। जहाँ बनाया गया है जहाँ रहने के लिए वहाँ पानी घुस भी गया था। परेशानी तो बहुत है, लेकिन सरकार इसमें अनदेखी कर रही है। कोई देखने भी नहीं है सुबह में कितना बारिश कैसे रहा, ये सब देखने नहीं है तो आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों ने जैसे भी जो भी डिप्टी लगाया जाता है, जैसे जिला बल के तरह हर डिप्टी में मुस्तैद से काम किए हैं, लेकिन सरकार आज उनके यहाँ आए हैं तो अनदेखी कर रही है। कभी यहाँ पर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। जनता के अनुसार देखना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी यहाँ पर तो बारिश की बात है, इसे किस तरह, लेकिन यहाँ पर क्या बोले शौचालय की सुविधा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर पानी भी कभी समय से नहीं आता है और बहुत परेशानी है। जैसे लड़की लोग हैं, लेडीज लोग हैं, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी है। माध्यम से बसंत जी एक मेड तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मेड इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो इनके टेंट के अंदर ना चला जाए, क्योंकि बारिश का पानी टेंट के अंदर जाएगा तो इन्हें रहने में परेशानी होगी, सोने में परेशानी होगी। रात जो है सोने के बजाय जाग के गुजारना पड़ेगा, और इसी का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, अभी बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है। ये हर दिन इस तरह से मेड बनाते हैं और हर दिन इस तरह से बारिश होती है और बारिश के कारण मेड धुल जाता है। सुबह होकर फिर ये लोग मेड बनाते हैं। तमाम तरह के कष्ट सहते हुए और समस्याओं के जूझते हुए ये सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर तैनात हैं।